हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रीपोजिशन में बाई और ऑफ यहाँ तक कर चुके थे। जिस भी दोस्त ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ पिछले वीडियोस में जाएं और प्रीपोजिशन की शुरू से आप देखिए, और जो समझ नहीं आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज हम इसके आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे ओ डबल एफ। इसको भी ऑफ पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है से। अब ये से कैसे होता है दोस्तों? देखिए, से की इंग्लिश एक फ्रॉम भी होता है, लेकिन यहाँ हम जो से करेंगे वो करेंगे किसी चीज़ से अलग होने के लिए। ठीक है, याद होगा आप लोगों ने हिंदी में एक कारक पढ़ा होगा, आपादान से अलग होना। याद है दोस्तों? तो वसी का यूज़ हम यहाँ पे ओ डबल एफ से करेंगे। देखिए, कुछ वर्ड्स देखते हैं सेंटेंस के साथ। गॉट ऑफ, यहाँ देखिए सेंटेंस है ही गॉट ऑफ द साइकिल। यहाँ देखिए दोस्तों, गॉट जो है आपका गेट की सेकंड फॉर्म है, ये एक वर्ब है। तो वर्ब के साथ ओ डबल एफ यूज किया जाता है। जैसे ही गॉट ऑफ, गॉट ऑफ मतलब हुआ दोस्तों उतरना। ओके, तो यहाँ मीनिंग निकली ही गॉट ऑफ द साइकिल, वह साइकिल से उतरा। अब यहाँ पे ऑफ का यूज क्यों किया गया है? सपोज कीजिए साइकिल की ये सीट है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा होगा सीट पे, उससे उतरा मीन्स उससे अलग हो गया। अब वहां पर वो व्यक्ति नहीं बैठा है, ठीक है। तो इस सेंस में ओ डबल एफ का यूज किया जाता है, किसी चीज से अलग होना। नेक्स्ट देखिए, ही फेल ऑफ। फेल मतलब गिरना होता है दोस्तों, तो फेल ऑफ मतलब गिरा। द हॉर्स मीन्स घोड़े से गिरा, तो ऑफकोर्स घोड़े से अलग हो गया ना दोस्तों। इस वजह से यहाँ पर ओ डबल एफ ऑफ यूज किया गया है। नेक्स्ट वन, पुट ऑफ। देखिए, पुट मतलब तो वैसे रखना होता है, लेकिन पुट ऑफ मतलब जब पुट और ऑफ दोनों एक साथ यूज होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पुट एंड ऑफ, ओ डबल एफ, तो इसकी मीनिंग जो है वो चेंज होकर के हो जाता है उतारना। ओके, उतारना। इसीलिए यहाँ पर मीनिंग कुछ निकलेगी, ही पुट ऑफ हिज कोट, मतलब उसने कोट उतारा, तो अपने शरीर से कोट को अलग कर दिया। इस वजह से ओ डबल एफ यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट, द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर। लैडर मीन्स सीढ़ी, तो सीढ़ी से गिरा। ओके, ओल्ड मैन सीढ़ी से गिरा, तो सीढ़ी से वो अलग हो चुके हैं। इस सेंस में ओ डबल एफ यूज किया गया है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि ओ डबल एफ किस तरीके से यूज किया जाता है। फर्स्ट, ये एक वर्ब के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। वर्ब के साथ ओ डबल एफ यूज किया जाता है, और इसका मीनिंग जो होता है कुछ अलग होने की सेंस में होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, टिल। देखिए, टिल भी हम बहुत तरह से यूज करते हैं। प्रीपोजिशन में हम टिल तक के लिए यूज करते हैं, जब आपको तक बोलना है। जैसे ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM till 3 PM। ओके, मीन्स 3 बजे तक वह काम करता है फैक्ट्री में, 9 बजे से 3 बजे तक। नेक्स्ट, माई फ्रेंड विल स्टे। स्टे मतलब होता है ठहरना, कुछ समय के लिए कहीं पर रुकना। ओके, माई फ्रेंड विल स्टे हेयर टिल नेक्स्ट फ्राइडे, मीन्स नेक्स्ट फ्राइडे तक मेरा दोस्त, मेरा मित्र यहाँ रहेगा। ओके, तो टिल यूज किया गया तक के लिए। ओके, आई होप कि आपको ओ डबल एफ ऑफ एंड टिल का यूज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज
इन फ्रंट ऑफ। देखिए दोस्तों, ये तीनों वर्ड एक साथ यूज किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ, अलग अलग इनकी मीनिंग अलग है, लेकिन एक साथ जब यूज किए जाते हैं तो इसका मतलब होता है सामने, किसी भी चीज के सामने, किसी व्यक्ति के सामने, किसी वस्तु के सामने, जैसे आप सेंटेंस में इसको यूज करेंगे। देखिए एक सेंटेंस देखते हैं। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। माई हाउस, मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, देयर इज अ ट्री, मतलब मेरे घर के सामने एक पेड़ है। ओके, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। अब देखिए यहाँ पर वॉज यूज किया गया है, इसका मतलब था हुआ। तो देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन था, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने। नेक्स्ट, मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्यू। क्यू मतलब दोस्तों लाइन होता है, जब हम लाइन लगाते हैं, जैसे स्कूल में आप लोग जब स्टूडेंट होंगे, या जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं जो अभी स्टूडेंट हैं, आपको प्रेयर में क्यू में खड़ा होना पड़ता है, तो उस लाइन को ही क्यू बोलते हैं इंग्लिश में, ये सिनोनिम्स है। नेक्स्ट आता है मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मी मतलब मुझे या मेरे। तो यहाँ पर सेंटेंस की मीनिंग ये निकल के आ रही है दोस्तों कि मनोज खड़ा है इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन द क्यू, क्यू में मेरे सामने खड़ा है। ओके, समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ अराउंड एंड राउंड। यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि अराउंड एंड राउंड, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए बहुत माइनर डिफरेंस है। सेंटेंस देखते हैं, आपको क्लियर होगा। जैसे कि आप हिंदी में देख सकते हैं आस पास एंड चारों ओर। यहाँ पर अराउंड की जो हिंदी होती है वो आस पास या इधर उधर होती है दोस्तों। क्या होती है? इधर उधर। ये मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अराउंड मतलब इधर उधर या आसपास, और राउंड मतलब हो गया चारों ओर, गोलाई में एक तरीके से। ओके, देखिए जैसे देयर वर सिटिंग, दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, मीन्स वे लोग बैठ रहे थे गार्डन में इधर उधर। अराउंड मीन्स इधर उधर, गार्डन में इधर उधर आसपास बैठ रहे थे। नेक्स्ट, स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट सम बिजनेस। ये मोस्टली पेरेंट्स, जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं तो पेरेंट्स और आसपास के लोग नॉर्मली बोलते हैं, मोस्टली फादर बोलते हैं कि स्टॉप वॉकिंग अराउंड, यहाँ वहाँ घूमना फिरना बंद करो, एंड स्टार्ट सम बिजनेस, और प्लीज़ कुछ काम स्टार्ट कीजिए। आई होप जो वर्किंग हैं, जो मेरे बड़े दोस्त हैं, उन्होंने आई थिंक ये सेंटेंस ज़रूर सुना होगा अपनी लाइफ में। और जो अभी किड्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए फ्यूचर है, एक दिन ज़रूर आपको सुनाई देगा ये। सो स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट सम बिजनेस मीन्स प्लीज़ घूमना फिरना इधर उधर बंद कीजिए और कुछ काम स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों राउंड यूज किया गया है। ओके, तो राउंड यहाँ पर डाइनिंग टेबल के चारों ओर की बात हो रही है, मतलब डाइनिंग टेबल ऐसे कुछ गोलाकार में होगा और उसके चारों तरफ हम बैठ रहे थे, ऐसा कुछ सेंटेंस में मीनिंग निकल के आ रही है। वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। ओके, नेक्स्ट वन इज द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, हाँ दोस्तों, अर्थ जो है मूव करती है, घूमती है सन के चारों ओर। ओके,
तो हमारी धरती जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा आपका जीके टेस्ट करते हैं। हालांकि ये तो इंग्लिश की क्लास है, लेकिन थोड़ा सा जीके भी हो जाए कि सन के चारों ओर धरती घूमती है, ये तो ठीक है घूमती है, लेकिन दोस्तों आप क्या ये बता सकते हैं कि धरती सूरज के चारों ओर कौन से दिशा की तरफ घूमती है? मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर, किस तरीके से घूमती है, किस दिशा से किस दिशा तक? अगर किसी भी दोस्त को पता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूज ऑफ अप एंड डाउन। अप ऊपर, डाउन नीचे। बहुत सिंपल है। देखिए अप का मतलब, एक और हमने ऊपर का बहुत पहले आपको बताया है मैंने, ऑन यूज होता है। अब यहाँ पे ऑन और अप में क्या डिफरेंस है दोस्तों? देखिए ऑन याद करा दूं आपको, ऑन होता है जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हो और नीचे वाले को टच कर रही हो। अप का मतलब है कोई चीज ऐसे ऊपर की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, कोई चीज बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, उसके लिए अप यूज किया जाता है। और डाउन सेम उसी तरह, उल्टा ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं क्लियर करने के लिए। ही गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन। वह खड़ा हुआ। गॉट अप ऊपर की ओर, अफकोर्स इसका मतलब वो बैठा होगा और खड़ा हुआ होगा तो ऊपर की ओर ही हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछने के लिए वो खड़ा हुआ। नेक्स्ट आता है प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप। आर्टिकल्स कोई वस्तु हो गई, कोई सामान हो गया, उनकी जो प्राइसेस हैं, उनकी जो कीमतें हैं, आर स्टिल, स्टिल मतलब दोस्तों होता है अभी भी। क्या होता है? अभी भी, हाँ अभी भी। स्टिल गोइंग अप, अप मतलब ऊपर, मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो कीमतें हैं अभी भी बढ़ रही है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉप राइटिंग द टाइम इज अप। ये आपने एग्जाम में 100% आपने सुना होगा। ये जैसे ही टाइम खत्म होता है, आपके टीचर कोई भी है, जो भी एग्जामिनर होता है, ये सेंटेंस जरूर बोलता है, स्टॉप राइटिंग द टाइम इज अप, मीन्स टाइम खत्म हो गया है, लिखने का जो समय था उससे ऊपर का समय हो गया है, तो प्लीज लिखना बंद कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट, क्लाइंब अप द ट्री। क्लाइंब अप होता है चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना, तो क्लाइंब अप द ट्री मतलब हो गया पेड़ पर चढ़ना। ओके, अब इसी का उल्टा देखते हैं दोस्तों। क्लाइंब डाउन द ट्री मतलब पेड़ से उतरना। ओके, डाउन मतलब हो गया नीचे की ओर, तो नीचे की ओर मतलब ऑफ कोर्स हो गया उतरना ना, तो क्लाइंब डाउन द ट्री मतलब पेड़ से उतरना। नेक्स्ट, द सन हैज गॉन डाउन। ठीक है, सूरज नीचे जा चुका है। अब सूरज थोड़ी नीचे जाएगा, कहने का मतलब है कि शाम हो गया है, ठीक है, सूरज ढल चुका है। जंप डाउन केयरफुली, जंप कूदो, डाउन नीचे, केयरफुली ध्यान से, तो नीचे ध्यान से कूदो। नेक्स्ट, सिट डाउन प्लीज, प्लीज कृपा करके नीचे बैठ जाइए। ओके, तो यहां तक क्लियर, अप एंड डाउन पक्का। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ओके, ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वह नीचे स्ट्रीट गलियों में घूम रहा था। वॉकिंग मतलब घूमना फिरना, तो ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वो गलियों में नीचे
घूम रहा था। ओके दोस्तों, यहां तक क्लियर है? श्योर? ओके। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ थ्रू। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? थ्रू। ओके, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, या कह लीजिए के जरिए, है ना। आम भाषा में हम कह सकते हैं के जरिए या के माध्यम से। देखिए, जैसे ही न्यू इट, ये न्यू नो की सेकेंड फॉर्म है। नो मीन्स KNOW। ओके, नो मतलब होता है जानना, तो न्यू मतलब होगा जाना, इसकी सेकेंड फॉर्म है जाना या पता लगा। तो ही न्यू इट थ्रू ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के जरिए वह जाना। ओके, कोई भी न्यूज़ है, मान लीजिए हमने न्यूज़पेपर पढ़ा और उससे पता लगा, तो हम कह सकते हैं भाई मुझे न्यूज़पेपर से ये चीज पता लगा, वही चीज है। ओके, नेक्स्ट, द बैगर वेंट थ्रू द मार्केट। ओके, मीन्स बैगर जो भिखारी है, वेंट थ्रू द मार्केट मीन्स मार्केट के जरिए वो गया। ओके, मार्केट के जरिए गया या मार्केट के माध्यम से गया। नेक्स्ट, कैन यू सी थ्रू ग्लास। क्या आप ग्लास के माध्यम से, क्या आप ग्लास के जरिए देख सकते हैं? कैन यू सी मीन्स क्या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट। ओके, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध या के खिलाफ। ओके, विरुद्ध कह सकते हैं या के खिलाफ भी हम बोल सकते हैं। देखिए, जब भी किसी के अपोजिट कोई चीज होता है, कोई उलट में होता है, तो उसके लिए हम अगेंस्ट वर्ड यूज कर लेते हैं। देखिए, जैसे नेहा इज अगेंस्ट हर ब्रदर मीन्स यहाँ पर जो नेहा है वो अगेंस्ट है हर ब्रदर के, मीन्स अपने भाई के खिलाफ है, अपने भाई के विरुद्ध है। विनय इज अगेंस्ट द अरेंज मैरिज। विनय जो है वो अरेंज मैरिज के खिलाफ है। इट मीन्स ही सपोर्ट्स टू लव मैरिज, वो लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द वर्कर हैव एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर मीन्स वर्कर्स जो हैं उन्होंने एक्ट किया, कोई भी काम किया उन्होंने ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऑर्डर के बिल्कुल उनके खिलाफ, उनके अपोजिट, उनके विरुद्ध। मीन्स डायरेक्टर ने कुछ और कहा होगा करने को और वर्करों ने उसका उलट कर दिया, उसी को हम कहेंगे अगेंस्ट। नेक्स्ट, नोबडी शुड गो अगेंस्ट द रूल। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल आप अपने लाइफ में इस चीज को ध्यान रखिए। नोबडी शुड गो अगेंस्ट द रूल। देखिए, कोई भी रूल बनाई जाती है हमारी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, हमारे लिए बनाया जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ओबे द रूल्स एंड फॉलो वट एवर द रूल्स मेक बाय ऑल द गवर्नमेंट्स, ऑल द पार्टीज। प्लीज फॉलो द रूल, बिकॉज ये जितने भी रूल्स हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं। ठीक है, सो नोबडी शुड गो अगेंस्ट द रूल। किसी को भी रूल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, और आपको जितना हो सके, अगर कोई दूसरा उस किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, प्लीज आप उसे समझाइए और खुद भी रूल को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, देयर इज लैडर अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पर वॉल जो लिखा है दोस्तों, WALL, वॉल मीन्स होती है दीवार। अब लैडर है दीवार के खिलाफ, मीन्स सपोज कीजिए ये हमारा वॉल था, अब इस पे नहीं चढ़ा जा सकता था, तो एक लैडर लगा दिया गया।
लैडर ने क्या किया, एक तरीके से उसके अगेंस्ट होने का काम किया। अब कोई भी उस लैडर से होकर के उस दीवार पे चढ़ सकता है, तो कह सकते हैं ना कि उसके विरुद्ध है लैडर यहाँ पर। ओके दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी के लिए इतना ही है, अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।